हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रेच मार्क्स की पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले स्ट्रेच मार्क्स क्या है? ये एक तरह का स्कार है जो हमारी स्किन की तेज़ी से खिंचने और सिकुड़ने से बन जाते हैं। इस तरह तेज़ी से खिंचने और सिकुड़ने से स्किन के अंदर जो स्किन को सपोर्ट करने वाले इलास्टिक टिश्यू होते हैं, जिन्हें हम कोलेजन टिश्यू कहते हैं, वो टूट जाते हैं। फिर जब स्किन हील होती है तो जिस तरह चोट लगने के बाद निशान रह जाते हैं, वैसे ही निशान रह जाते हैं। इन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। ये ज़्यादा करके पेट पे, ब्रेस्ट पे, शोल्डर्स या कंधे पे, बटक्स और जांघों पर बन जाते हैं। जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो पहले स्ट्रेच मार्क्स बनने के कारणों की बात करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स सूखी स्किन पर जल्दी बनते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रोज अपने पूरे बॉडी को साबुन लगाकर नहाना। आप ये नहीं सोच रहे हो कि इस तरह अपनी स्किन को साबुन से रगड़कर आप अपने बॉडी का नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है उसको धो डालते हो। फिर बाज़ार में बिकने वाले महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र खरीदकर हाथ, पैरों और फेस पर लगाते हो, लेकिन शोल्डर्स, पीठ, पेट पर शायद ही कोई डेली मॉइस्चराइज़र लगाता है। नतीजा यह है कि ये स्किन सूखी रह जाती है, थोड़ा भी वेट बढ़ने से खिंचती है और फिर उस पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि यदि आप पूरे दिन धूल मिट्टी में काम नहीं कर रहे हो और बहुत पसीना नहीं निकल रहा है तो बॉडी में सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स, अंडर आर्म्स और गले पर साबुन या बॉडी वॉश लगाना चाहिए। पूरे बॉडी को साबुन लगा लगा के नहीं रगड़ना चाहिए। सादा साफ पानी सबसे अच्छा क्लेंजर है। वो हमारे बॉडी के नेचुरल ऑयल्स और मॉइस्चर को स्किन से नहीं निकालता है। सादे पानी से नहाने से स्किन सॉफ्ट रहती है, सूखती नहीं है और उसमें इन्फेक्शंस, एलर्जीज भी कम होते हैं। दूसरा जो आजकल स्ट्रेच मार्क्स बनने का बड़ा कारण है वो है कि लोग जल्दी जल्दी अपना वेट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। किसी की शादी होने वाली है या कोई बड़ा फंक्शन होने वाला हो तो सुंदर सुंदर कपड़ों में फिट होने के लिए लोग क्रैश डाइट पर चले जाते हैं। 4-5 किलो वेट हफ्ते 2 हफ्ते में कम करने के लिए सिर्फ वेजिटेबल जूस की डाइट पर चले जाते हैं। ये करने से आपका वेट तो घट जाता है, लेकिन इतनी तेज़ी से वेट घटने से स्किन एकदम ढीली होती है और उसके अंदर के कोलेजन या इलास्टिक टिश्यू टूट जाते हैं, जिससे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। इसके अलावा इस क्रैश डाइट से बॉडी का हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और खून की कमी हो जाती है। इसी तरह से कई लड़के बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में फूड सप्लीमेंट्स खाने लगते हैं। कई सप्लीमेंट्स में प्रोटीन्स के अलावा स्टीरॉयड और ग्रोथ हार्मोन के सप्लीमेंट भी मिले होते हैं, जिन्हें खाने से मसल्स तेज़ी से बढ़ते हैं, उनके ऊपर की स्किन स्ट्रेच होती है और स्किन के इलास्टिक टिश्यू टूटने से शोल्डर, चेस्ट और जांघों पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। ये या तो किसी बीमारी के कारण या फिर बिना सोचे समझे फूड सप्लीमेंट्स खाने से और स्टीरॉयड क्रीम्स को फेयरनेस क्रीम की तरह यूज़ करने से हो जाते हैं। जो लोग कई दिनों तक स्टीरॉयड क्रीम का यूज़ फेयरनेस क्रीम की तरह करते हैं, उनके फेस पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। अब यदि आपको स्ट्रेच मार्क्स बन ही गए हैं तो उनका इलाज कैसे करना चाहिए ये बताती हूँ। सबसे पहले प्रिकॉशंस। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के शुरू से अपने पेट पे दिन में 3 बार नारियल का तेल या किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र से 5 मिनट मालिश करें। तेल से स्किन सॉफ्ट रहेगी और मालिश करने से स्किन में खून का चाप बढ़ता है, इलास्टिक टिश्यूज़ में ताकत आती है और वो खींचने से जल्दी टूटते नहीं हैं। इस तरह यदि आप मसल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो नेचुरल और हेल्दी खाना खाओ, कसरत करो, स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज रखो और धीरे धीरे वेट बढ़ने दो। स्ट्रेच मार्क्स 2 तरह के होते हैं। रेड स्ट्रेच मार्क्स
जो नए बने होते हैं और वाइट स्ट्रेच मार्क्स जो पुराने हो चुके होते हैं। रेड स्ट्रेच मार्क्स अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम होते हैं और इनमें खुजली भी चलती है, पर यदि आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल की दिन में 3-4 बार मालिश करोगे या हाइलुरोनिक एसिड युक्त मॉइस्चराइज़र दिन में 3-4 बार लगाओगे तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे। प्रेगनेंसी और बेबी को दूध पिलाते समय लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क्स पर किसी भी रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे बेबी को नुकसान हो सकता है। यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो और बेबी को दूध नहीं पिला रहे हो तो कम से कम 2 साल तक प्रेगनेंसी की सोच भी नहीं रहे हो तो आप रेटिनोइक एसिड क्रीम, जेल या सीरम 0.05% डेली या ऑल्टरनेट डे दिन में 2 बार अपने स्ट्रेच मार्क्स पर लगाओ। ये कम से कम 6 महीने करने से रेड और वाइट दोनों स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी हल्के हो जाते हैं। दूसरा है स्ट्रेच मार्क्स पर डर्मा रोलर का यूज़। ये आप घर पर भी आसानी से कर सकते हो। इसके लिए 0.5 mm लंबी नीडल वाले डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए। डर्मा रोलर का यूज़ कैसे किया जाए, कितने दिन छोड़कर किया जाए, डर्मा रोलर करने के पहले और बाद में स्किन की देखभाल और साइड इफ़ेक्ट, ये वीडियो आप विस्तार से मेरे चैनल पर देख सकते हो। तीसरा है माइक्रो नीडलिंग और डर्माब्रेशन। स्ट्रेच मार्क्स पर ये दोनों प्रोसीजर करने से उसके अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है और स्ट्रेच मार्क्स भर जाते हैं। ये आप किसी भी अच्छे स्किन केयर क्लिनिक में करवा सकते हो। लाइट लेज़र थेरेपी, ये आप रेड लाइट थेरेपी से करवा सकते हो या फिर आइकॉन 1540 फ्रैक्शनल लेज़र से करवा सकते हो। दोनों प्रोसेस स्किन को स्मूथ करते हैं और 2-3 बार करवाने के बाद स्ट्रेच मार्क्स में 20 से 60% तक का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ऊपर बताए सब प्रोसीजर से स्ट्रेच मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होता है। अब कौन सा प्रोसीजर करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि स्ट्रेच मार्क्स पर साबुन नहीं लगाना चाहिए, वरना स्किन सूखने से ये और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कोई भी प्रोसीजर यूज़ करो, स्किन को हमेशा वेल मॉइस्चराइज और सॉफ्ट रखना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपको अपने बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स बनने से रोकने में और यदि स्ट्रेच मार्क्स बन गए हैं तो उन्हें ठीक करने में सहायता मिलेगी। थैंक यू।